एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 13 अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्राह्मतृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। समिधा का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों को जब तक विवाह ना हो जाए और वे उपास अग्नि की प्रतिष्ठा ना करें तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजो, जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यदि हवन या अग्नि यज्ञ है, वे विवाहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत ही जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्व अध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। प्रात नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। इसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्व सामर्थ्य महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्व सामर्थ्य महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया।
इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक दृष्टा परमेश्वरी श्री ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिसमें संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोकों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु के भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है, विष्णु वार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने फलों को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं, जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अनन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 कारक ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जाप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तप करना और चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देव की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना। 5वां प्रकार है। इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोम में कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन 1 मास अथवा 1 वर्ष 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए, रोग या जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सापत्निक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो, वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा, वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि और वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हों। सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान करते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि का फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में
और अशुभ अंत्येष्टि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध होती है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देवयन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआ, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे। अनन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक के अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनाने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बाबा बिख देखिया संसार, बाबा बिख देखिया संसार, बाबा बिख देखिया संसार। रखिया करो गोसाई मेरे, रखिया करो गोसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार। बाबा बिख देखिया संसार, बाबा बिख देखिया संसार। जा तू साहिब ताबों के हाँ, जा तू साहिब ताबों के हाँ, हो तुद बिन किस सलाही, एक तू ता सब किछ है। एक तू ता सब किछ है, मैं तुझ बिन दूजा नाहीं। बाबा बिख देखिया संसार, बाबा बिख देखिया संसार। जाने वीर था सभा मान की, जाने वीर था सभा मान की, और किस पे आँख सुनाए, विण नावे सब जग बोराया।
नाम मिले सुख पाइए बाबा। दिख देखिया संसार बाबा, दिख देखिया संसार। क्या कहिए किस आँख सुनाइए, क्या कहिए किस आँख सुनाइए। जे कहना सो प्रभु जी पास, सब किछ कीता तेरा सब किछ कीता तेरा वर्तै। सदा सदा तेरी आस बाबा। दिख देखिया संसार बाबा, दिख देखिया वड्याई ता तेरी वड्याई, जे देह वड्याई ता तेरी वड्याई। एक ओत तुझे ते आओ, नानक के प्रभ सदा सुख नानक के प्रभ सदा सुख दाते। मैं ताण तेरा एक नाम बाबा। दिख देखिया संसार बाबा, दिख देखिया रखया करो गोसाई मेरे, रखया करो गोसाई मेरे। मैं नाम तेरा आधार बाबा। दिख देखिया संसार बाबा, दिख देखिया संसार बाबा, दिख देखिया संसार बाबा, दिख देखिया संसार। छाया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया छाया रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया
ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ। ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਐਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਐਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਂ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਲਖ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਂ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਲਖ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਜੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਥਾਂ, ਜੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ, ਜੇ ਤੇ ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬਲ ਵੀਰ ਨਾ ਮਾਓ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬਲ ਵੀਰ ਨਾ ਮਾਓ,
सभे धक्का देव दे मेरी कोई न पकड़े बाहों। सभे धक्का देव दे मेरी कोई न पकड़े बाहों। मेरी कोई न पकड़े बाहों। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां। रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। पापी पार लंघामुदा तेरा बख्शन हारा नाओ। तू पापी पार लंघामुदा तेरा बख्शन हारा नाओ। बिन मंगिया सब कुछ देवदा मेरा ठाकुर अगम अगाहो। बिन मंगिया सब कुछ देवदा मेरा ठाकुर अगम अगाहो। मेरा ठाकुर अगम अगाहो। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। वेख ना लेख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जामी। वेख ना लेख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जामी। रखी लाज बिरध दी सतगुर अपनी भगती लावी। रखी लाज बिरध दी सतगुर अपनी भगती लावी। अपनी भगती लावी। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां। रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। उच्चे टिल्ले चढ़ चढ़ वेखां बिट बिट अखी जागां। उच्चे टिल्ले चढ़ चढ़ वेखां बिट बिट अखी जागां। दर्द विछोड़े प्रीतम वाले मैं रो रो मारा हाका। भाई साहब भाई नंद लाल जी जो सतगुरां दे चरनां दे भवरे सन, सच्चे आशिक सन। सतगुरु जी ज्योति जोत समा गए, पर ओ सोहना मुखड़ा हर वेले अखां दे अगे है। एक वेरा आप दियां अखां सावन भादो दी झड़ियां वांगों वह रहियां हन आप दी याद विच। ते सामने की तकिया
ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ ਆਪ ਦੇ, ਭਿੱਜ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਅੱਗੇ ਸਈਓ, ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਨੈਣਾ ਰਸਤੇ ਗਈਓ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਅੱਗੇ ਸਈਓ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਖੀਂ ਅੱਗੇ ਸਈਓ। ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨੀ ਅਸਾਂ ਦੀ, ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਅਸਾਂ ਦੀ, ਨੈਣਾ ਰਸਤੇ ਗਈਓ। ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨੀ ਅਸਾਂ ਦੀ, ਨੈਣਾ ਰਸਤੇ ਗਈਓ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਚੇ ਤਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ, ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਅੱਖੀਂ ਝਾਕਾਂ। ਉੱਚੇ ਤਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ, ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਅੱਖੀਂ ਝਾਕਾਂ। ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਲੇ, ਰੋ ਰੋ ਮਾਰਾਂ ਖਾਕਾਂ। ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਮਾਰਾਂ ਖਾਕਾਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਦਿਲ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਦਿਲ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾ, ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਬਣਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾ, ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਬਣਾਵਾਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਲਾਲ ਸਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸੱਗ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲਾ ਹਾਂ। ਏਡਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 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 ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਾਨੋ ਹਰ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੁਆਚਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੀਰਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਗਈ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਈ ਭਲੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਬੀਤੀ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਗਈ। ਜਵਾਨੀ ਗਈ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਜਵਾਨੀ ਗਈ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਬੀਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਭਲੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਸੋਈ ਭਲੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਾਤਾ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹ ਛਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਥੀਆ ਸੜ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਗਨ ਦਿਲ ਭੜਕੀ, ਧੂਆਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨੋਂ ਗਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਏ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਮਤਰੀ ਦੇ ਸਗਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰੇਜ਼ਾ ਚੀਨੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਅਮੋਲਕ ਮੰਗੀ ਦਾਤ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੁਠੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ ਲਈਦਾ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੁਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਮਤਰੀ ਦੇ ਸਗਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰੇਜ਼ਾ ਚੀਨੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦ ਜਾਨਸ ਫਿਦਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਫਰਕ ਉਹ ਬਰ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮੋਏ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੀ ਕਦੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 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 ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ
ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਿਰਹੋਂ ਅਗਨੀ ਅੰਦਰ ਜੀੜਾ ਯੂੰ ਕੋਇਲੇ ਹੋਏ ਜਾਵੇ, ਬਿਰਹੋਂ ਅਗਨੀ ਅੰਦਰ ਜੀੜਾ ਯੂੰ ਕੋਇਲੇ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਸੈਣੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਉਲਝ ਉਲਝ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਬਿਰਹੋਂ ਭੁਜੰਗਮ ਮਨ ਵਸੇ, ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਈ, ਰਾਮ ਵਿਜੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਇਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਪਰ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਜਲ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 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 ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। सदस्य ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदस्य पहला प्रणाम गुरु जी को और फिर सारी संगत को प्रणाम। कोई भी भूल चूक हो गुरु जी माफ करना, जो आपने बुलवाना है वही बुलवाना है, जो आपने कृपा करी हमारे पे उसका ही हमने गुणगान करना है। आपका गुणगान ही हमने करना है और आपने जो करवाना है। जय गुरु जी। संगत जी
मेरा गुरुजी से जो जुड़ना था वो मेरी मदर की वजह से था, क्योंकि मेरी मदर को सबसे पहले गुरुजी के यहाँ जाने का मौका मिला। तो हम जलवायु टावर में रहते हैं गुड़गांव में, तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। तो उस मंदिर में एक 5-7 लेडीज की अपनी मंडली थी, कीर्तन करते थे, भजन करते थे। तो वहां सारे कहते थे भी गुरुजी के बारे में जब बात होती सारे कहते थे वो तो अमीरों के गुरु हैं। मम्मा सेठ की गुरुजी तो गुरुजी गुरु ही होते हैं, अमीरों के नहीं होते। तो मम्मी जब गई गुरुजी के दर्शन करने, तो मम्मी को एक सत्संग में जब गुरुजी गाड़ी से उतर के अपनी गद्दी की तरफ जा रहे थे, तो गुरुजी की मम्मी को साक्षात शिव जी चलते हुए नजर आए। तब से मम्मी ने मुझे कहना शुरू कर दिया, राजू तू इधर उधर भटकता रहता है, छोड़ दे ये सब और गुरुजी के पास जाया कर, वो साक्षात शिव है। बीइंग मम्मी हमारी शिव भक्त थी बचपन से। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, पर वो कहते हैं गुरुजी के पास जाना उनकी मर्जी के बिना हम गुरुजी के पास पहुंच नहीं सकते कभी भी। जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी गुरुजी के पास हमारी एंट्री नहीं होती। तो मम्मी ने कहा, बात आई गई होती है, अच्छा मम्मी मैं चला जाऊंगा, अच्छा मम्मी मैं चला जाऊंगा। इन बिटवीन गुरुजी एक बत्रा अंकल हुआ करते थे, अश्विनी बत्रा अंकल, उनकी डेथ हो गई। वो पेंट कंपनी में थे, तो उनके साथ मेरा एसोसिएट्स था, तो हमारा उनके साथ ट्रेडिंग का काम था। तो वो गाड़ी जब भी मेरे पास आते थे ना, तो मैं उनकी गाड़ी में बैठता था। तो मैंने गुरुजी को देखा नहीं था, ना मुझे पता था अभी गुरुजी कौन है। बस मम्मी ने बताया था गुरुजी हैं, एम्पायर स्टेट बैठते हैं, वहां जाना है। मैं कहा ठीक है। तो जब भी हम बत्रा अंकल की गाड़ी में मैं बैठता था, तो उनके ना डैशबोर्ड के ऊपर एक स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का, पर्पल चोले वाला। तो मैं पूछता था, मैं कौन है, कहते हैं हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने भी तब तक नहीं बताया कि ये वही गुरुजी एम्पायर स्टेट वाले, या तब तक मुझे भी रिवील नहीं हुआ कि जो मम्मी कह रही है और वो ये जो इनके ये जिनको ये मान रहे हैं ये वही गुरुजी हैं एम्पायर स्टेट वाले। तो ये सब कुछ चलता रहा, धीरे धीरे कोई ना कोई सेवा उनको मिलनी, वो किसी ना किसी तरीके से सेवा घूम के शायद मेरा कल्याण या जो भी था मेरे पास आज इन्होंने कहना भाई ये काम करवाना है योगेश यहाँ पे, और ये हमारे गुरुजी ने बोला यार थोड़ा सा मैं तो आ नहीं पाऊंगा, तूने ये तू करवा देगा। मैं कहा हाँ जी करवा दूंगा। बीइंग इन द रेडियस ऑफ 1 और 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर जो भी काम होता था मैं करवा देता था। ऐसे 5-6 क्या तो महीने ही निकल गए, मम्मी कहती रह गई। तो जब मम्मी ने थोड़ा फोर्सफुली बोला, तो मैंने फिर पूछा, मैं कहा मम्मी जाना कैसे है बताओ। मम्मी ने कहा एम्पायर स्टेट है, हम जब दिल्ली से गुड़गांव आते हैं, तो हम दिल्ली से आए तो हमें सारा कुछ पता ही था, रास्ता वगैरह। तो हमने जब वहां से निकलते थे, वहां ना बहुत गाड़ियों की भीड़ सी होती थी, तो कभी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ भी किस लिए है ये सब कुछ। दैट वाज वेडनेसडे। मैं गया, मैंने बाइक उठाई और मैं ना एम्पायर स्टेट पूछता मैं एम्पायर स्टेट पहुंच गया। और मैंने गेट के बाहर बाइक लगाई, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अंदर जाऊं, और तभी फोन में कोई आ गया और मैं वापस पलट गया। ऐसे 3.25 महीने तक मैं एम्पायर स्टेट के गेट पे चक्कर लगाता रहा। कुछ ना कुछ कारण ऐसा हो जाए, कभी दिमाग पजल हो जाए, कभी कोई फोन आ जाए, कभी अंदर की तरफ जाने का ही मन ना करे। उनकी मर्जी जब तक नहीं थी, एंट्री हो नहीं पाई मेरी कभी एम्पायर स्टेट में 3.25 महीने तक। मैं आगे मम्मी को बोलता, अच्छा मम्मी मैं गया था, मैं अंदर नहीं जा पाया। मैं कुछ एक्सक्यूज दे देता था मम्मी को। तो जब 3.25 महीने बाद जिस दिन गुरुजी ने कृपा करनी थी, एंट्री देनी थी, दैट वाज वेडनेसडे। और मैं उस दिन मेरी गाड़ी थी, तो मैं गाड़ी से जैसे ही गेट पे पहुंचा, गेट खुल गया, मैंने हॉर्न दिया तो गेट खुल गया। मैंने गाड़ी एक स्पेसिफिक जगह पे लगाई और वहां से पैदल ना टी पॉइंट पे गाड़ी लगा के मैं पैदल थोड़ा सा पूछने लग गया। टी पॉइंट पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट लेके आपने राइट लेना है, तो आपके लेफ्ट पे सेकंड जो है वो छोटा मंदिर है हमारा गुरु जी का। तो बिल्कुल उसके सामने एक फार्म पे जो गेट था बाहर, हम फार्म हाउस ही कहते थे उसको, गेट था बाहर। उससे पूछा, मैं कहा यार यहाँ बाबा जी रहते हैं, तो उन्होंने इशारा किया सामने है कोई, वो वहां चले जाओ। तो मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा, E4 मिला। तो उस टाइम गुरुजी के ड्राइवर होते थे छोटू, वो बाहर खड़े थे। मैंने उनको नमस्ते की, मैं कहा जी यहाँ बाबा जी हैं कोई, तो उनको मिलना है। तो वो कहते हैं बाबा जी नहीं है, यहाँ गुरु जी बैठते हैं,
और वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 6:30 बैठते हैं, आप कल आना थर्सडे को। मैं कहा ठीक है। जब उन्होंने कहा कल आना, मैं कहा थर्सडे को ठीक है। तो उस दिन थर्सडे वाले दिन मैं अपनी मदर के साथ, मैं मदर को भी ले गया उस दिन। मैं अपनी मदर के साथ एंटर हुआ, एम्पायर स्टेट हम पहुंचे। उस दिन गुरुजी ने हमारे पे कृपा बरसाई, हमारी एंट्री हुई। तो जैसे जैसे सब संगत कर रही थी वैसे वैसे जोड़े उतार के हाथ धो के हम लाइन में खड़े हो गए। लाइन में जाके गुरुजी को मत्था टेक के हम बैठ गए। और हमें कुछ भी नहीं पता था उस टाइम कि कैसे होता है क्या होता है। तो जैसे जैसे सेवादार बोलते गए, गुरबाणी चली, चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया, बहुत सूदिंग लगा वहां का एटमोसफियर। और अपना फिर उसके बाद संगत खड़े होने लग गई 7:30 पौने 8 बजे के करीब। तो मैं भी खड़ा होने लगा। तो मेरे साथ साथ में एक आंटी बैठी थी, कह रही नहीं बैठ जाओ, अभी ना लंगर आएगा। तो कुछ संगत उठ के बाहर चली गई, कुछ जो बैठी थी अबाउट टर्न करके आमने सामने बैठ गए सारे, और लंगर की चटाई आ गई और 4 की थाली में लंगर आ गया। तो हमने सबने लंगर किया। लंगर किया तो मतलब दैट वाज अ वेरी डिवाइन थिंग। बहुत ही मतलब अच्छा फील हुआ लंगर करके भी। चलो हम बाहर आए, जैसे जैसे सबने का हाथ धो के आए, वापस लाइन में लग के गुरुजी से आज्ञा ली और बाहर आ गए और वापस घर की तरफ। तो रास्ते में एक चीज महसूस हुई कि एक तो जब हमने एंट्री ली वहां, जब गुरुजी के चरणों में आए, एक तो इतनी शांति मिली। मतलब बहुत सारी चीजें ना दिमाग में चलती रहती थी धीरे धीरे। तो गुरुजी ने थोड़ा सूद किया हमारे को। फिर मतलब रेगुलर जाना शुरू कर दिया एम्पायर स्टेट। मैं घर पूछता था मम्मी पापा किसने जाना है, जाना है? नहीं तो मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं सिकंदरपुर में स्टोर है, मैं वहां से सीधा एम्पायर स्टेट चला जाता था। अब ये धीरे धीरे गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ते गए, सारी फैमिली ब्लेस करी। तो उसके बाद कुछ भी हमारा मतलब कुछ भी होना, कोई घर में कोई किसी का बर्थडे है वो है, बच्चे बच्चे भी गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी के मंदिर चलना है। तो मतलब गुरु जी ने इतना अपने साथ जुड़ाव बना दिया और इतना वो कर दिया कि मतलब उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था और अभी भी नहीं दिखता। वो कहते हैं भी, एक कहते थे ना भी पानी के लिए अगर हम किसी एक जगह पे खुदाई करेंगे तो हम जगह जगह करेंगे तो हमें पानी नहीं मिलता। एक उसमें गुरबाणी में लाइन आती है, तो एक ही जगह अगर हम डिगिंग करते हैं तो हमारे को वहां से पानी मिल जाता है। वही बात है। उस दिन के बाद मैं बहुत सुपरस्टिशियस था, मैं बहुत ज्योतिषियों के पास जाता था। मतलब कालका मंदिर, भैरव मंदिर, गुरुद्वारे, सब जगह के मैं चलिए करता था। गुरु जी से जुड़ने के बाद विद इन 6 और 7 मंथ्स मतलब सारा कुछ मेरा गुरु जी ने इतना धीरे धीरे स्मूथ करना शुरू कर दिया, अपने साथ लगा लिया। और चरणों में मतलब अपने चरणों में एंट्री मिल गई, चरणों में जगह दे मिल गई और सारे ये इधर उधर आना जाना हमारा सब छूट गया, मंदिर गुरुद्वारे सब छूट गया। इन बिटवीन मेरे फादर को स्ट्रोक आया। तो डॉक्टर स्ट्रोक आया तो डॉक्टर्स ने बोला भी इनको तो टाइम काफी लग जाएगा। तो चलो हम तो कहते थे भी जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और गुरुजी की कृपा से हो रहा है। तो पापा को जब वहां से रिलीव मिला हॉस्पिटल से, तो हम घर लेके आए। और अब रूटीन हमारा गुरुजी के पास जाने का वो गुरुजी ने टूटने नहीं दिया, हम जाते ही रहे। तो पापा ना फिर इन बिटवीन ना बेड रिडन हो गए। तो लोग हमें कहते थे यार तुसी गुरु गुरु ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मतलब की विश्वास। मैं कहा जी विश्वास तो साडा हैगा कि हमें मालूम है कि पापा के कुछ कर्म काट रहे हैं और वो जिस दिन पापा के कर्म पूरे कट जाएंगे उस दिन गुरु जी अपने आप उनको अपने चरणों में ले लेंगे। और बात वही हुई। 4.5 साल के बाद थर्सडे का दिन था। तो
मेरे मन में 2-3 दिन से आ रहा था कि मैं ना मंदिर से गुरु जी का जल ला के ना पापा को दूं, सो दैट, मतलब मन में एक धारणा थी ये। तो मैं चला, मंदिर के लिए निकला। दोपहर को 2:30 बजे मंदिर पहुंचा तो बाहर से जल प्रसाद भरने लगा। तो एक अंकल अंदर से आगे कह रहे, हाँ भी कैसे आया आज तू? तो आज तो तू आता नहीं है, सैटरडे आता है। मैं कहा वो पापा की तबीयत खराब थी, पापा के लिए जल लेने आया था। तो उन्होंने कहा रुक जा, बॉटल दे। तो उन्होंने अंदर से गुरु जी का भोग लगा जल प्रसाद मुझे ला के दे दिया। और मैं जब वापस निकला तो मैं रास्ता भूल गया। मतलब इतने सालों से लगातार मंदिर जाने वाला आदमी, वो मैं रास्ता भूल गया और मैं रास्ता भटक के, और आगे फरीदाबाद में एक जगह है बंदवाड़ी, उससे भी आगे जाके कहीं लोगों से पूछता पूछता निकला। और टोल, तब बीच में टोल आता है, वो टोल पार करके मैं जब तक घर वापस आया, मैंने पापा को, मम्मी को बोला भी मैं पापा को ना जल पिला दो, मैं लाया हूँ। तो हाँ, मैं तब तक एम्बुलेंस ले आता हूँ, वीक बड़े लग रहे हैं, हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो मम्मी ने पापा को जल पिलाया। मैं हमारे इधर 56 के गोल चक्कर पे एक आई हॉस्पिटल है, मैं कहा वहां से ना हमें एम्बुलेंस मिल जाएगी, मैं ले चलता हूँ पापा को, ले जाएंगे, दिखा लेंगे हॉस्पिटल। और ऐसा होता ही था, अभी 4-5 महीने में एक आधी बारी हॉस्पिटल ले जाते थे पापा, रिवाइव थोड़े से होके आ जाते थे। तो मैं जैसे ही गोल चक्कर पे पहुंचा, मम्मी का फोन आया, कह रही पापा ने ना सर छोड़ फेंक दिया। मैं क्या, ऐसे मत बोलो। तो मैं फटाफट डॉक्टर लेके घर आया। तो गुरु जी ने उनको मोक्ष दे दिया, उनको अपने चरणों में ले लिया। और जैसे ही जल पिलाया था उसके 2-4 मिनट बाद चलो पापा का सारा हो गया। अब इन बिटवीन हमारी पापा के जाने के बाद मदर उसमें डिप्रेशन में चली गई बहुत ज्यादा। तो ज- जब डिप्रेशन में चली गई, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो लोग हमें बोलते हैं इनको कुछ हो गया है, इनके ऊपर कोई आ गया है। अच्छा, उनको भी ये लगने लग गया कि मुझे साउंड्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा साउंड्स आ रही हैं, तो मेरे को किसी ने कुछ कर दिया है। तो ये सब चलता रहा। तो फिर हमारे को किसी ने सजेस्ट किया भी ये सारी चीजों में नहीं पड़ते, आप तो मानते हो ये मेडिकली फिर ठीक होंगे। तो एक संगत ने हमें बताया भी, विमहंस करके है एक हॉस्पिटल, वहां पे आप ले जाओ। वहां मम्मी को ले गए, गुरु जी की कृपा से वहां मम्मी का इलाज चला 1.5-1 महीना। और इन बिटवीन, मतलब मंदिर की सेवा और मंदिर का रूटीन रेगुलर रहा। मैं हॉस्पिटल भी मम्मी के साथ रहता था, और जिस दिन सेवा होती थी उस दिन मैं सेवा भी पे भी चला जाता था। तो 1.5-2 महीने बाद गुरुजी ने मम्मी को, मतलब उस जो मम्मी की स्टेज थी, उसको सिक्रोफीनिया करके प्रॉब्लम थी, जो थी वो सीवियर थी, जिसमें लोगों को 8-8 महीने, साल-साल, 1.5-1.5 2-2 साल तक लोग ठीक नहीं होते। तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी हमारे पे कि मम्मी 1.5 से 1.25 महीने के अंदर 90% गुरुजी ने उनको रिवाइव कर दिया। और उसके बाद आज तक गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा ही है। फिर 2017 की बात है कि मेरे को गुरु जी के बर्थडे वाले दिन ही मैं मंदिर सेवा करने जा रहा था, तो मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब हुई। तो मैं, मेरे साथ जो सेवादार थे उन्होंने कहा भाई हम गाड़ी चला लेते हैं, तू लेट जा, अगर वहां देखेंगे अगर तेरी तबीयत ठीक रही तो सेवा कर लियो, नहीं तो नहीं। वहां पे सेवा तो क्या करनी थी, मैं जाके ऊपर एक रूम में सो गया। वहां मेरी थोड़ी सी तबीयत मुझे ना ढीली लगी, तो मैंने उनको कहा भी मैं जा रहा हूँ, आप लोग देख लेना। तो मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे मंदिर से निकला। अपनी गाड़ी मेरी बाहर फॉर्च्यून के पास जो पार्किंग होती है वहां खड़ी थी। मैं किसके साथ बाइक पे बैठ के गाड़ी में आया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में आके मैंने जहां गाड़ी लगाई वहां से मैंने 3.5-4 महीने के बाद गाड़ी वापस उठाई अपनी सोसाइटी में से। मैं घर आया, मेरी इतनी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि अ, रात, सारी रात, मतलब घर वाले जा मन- घर वाले रिवाइव करने की कोशिश करते रहे, दवाइयां दे, इससे पूछ उससे पूछ। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने कहा चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं, थोड़ा सा ठीक लग रहा था, हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर को जैसे ही वाइफ ने बताया, मैं ना व्हील चेयर पे गया, तो वो कहते हैं भी आप व्हील चेयर पे क्यों? मैं कहा वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है, कल से वॉमिटिंग भी बहुत हुई है। और
उसको जैसे ही बताया वाइफ ने भी, इनको ना थोड़ा, इनको ना शुगर भी है, तो उसने लैपटॉप बंद कर दिया, कह रहा नहीं भाई साहब आप आपने इनको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब हम आपके पास आए हैं, कम से कम हमें फर्स्ट एड तो दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने ना ड्रिप लगा दी और कहा भी इसके बाद आपको किसी दूसरे हॉस्पिटल। जब ड्रिप चल रही थी तो ये 2-2:30 बजे का टाइम था। मेरे मित्र हैं बाबा अंकल, तो उनका वो फैक्ट्री जाते थे दिल्ली, तो 2-2:30 बजे जब वो फैक्ट्री से निकलते थे एक दूसरे को कॉल करते हैं, वो मुझे करते थे कहाँ है भाई, दुकान पे है, कहाँ है, आज शाम, मतलब सारा अपना बात बात करते करते भाई शाम को कहीं कॉफी पियेंगे। तो मैंने कहा भाई ऐसे कॉफी की तो बात छोड़ो, आंटी से बात कर, मेरे से बात नहीं हो रही। तो आंटी ने बताया भी ऐसे ऐसे बात है, तो इनको ना पीछे मिरेकल में हमने एडमिट करवाया हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक ना पीछे हमारे आनंद सुपर स्पेशलिटी है, मैं वहां बात करके देखता हूँ। जब उसको उनको बताया भी ऐसे ऐसे है कि डॉक्टरों ने बोला भी किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, हम नहीं करेंगे यहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करके देखता हूँ। वो अपने ट्रैवल करते करते दिल्ली से गुड़गांव उन्होंने बात करी डॉक्टर साहब के साथ, तो डॉक्टर साहब ने कहा आप यहीं ले आओ। चलो जी, वहां से वो ड्रिप खत्म हुई, मैं आनंद हॉस्पिटल में आ गया। वहां आते ही मेरे सारे टेस्ट चालू हो गए। तो जब क्रिटेनाइन टेस्ट हुआ तो मेरा क्रिटेनाइन 3.65 था। तो उन्होंने कहा भी क्रिटेनाइन का टेस्ट करना पड़ेगा, किडनियां ना प्रॉपरली वर्क शायद नहीं कर रही। तो उन्होंने फिर दोबारा से टेस्ट किए जो नेक्स्ट डे सुबह आने थे। तो वो जो दूसरे टेस्ट आए वो आ गया, क्रिटेनाइन आ गया 4.95। तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम नहीं कर सकते, अब आप कोई और हॉस्पिटल बड़ा वाला देख लो। तो इन बिटवीन हमारे संगत के ही हैं ब्रिगेडियर सैनी, जो अब नहीं रहे, गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं। तो वो डॉक्टर हैं, तो उनके साथ हमारा बहुत अच्छा पारिवारिक रिलेशन है। तो उन्होंने सारा कुछ चेक किया, वो आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा भी ले जाना तो किसी बड़े हॉस्पिटल ही पड़ेगा, अदरवाइज तो ये मुश्किल ही लग रहा है। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर उन्होंने पारस में कोऑर्डिनेट करके पारस में बात करी, तो पारस में मेरे को एडमिट करवा दिया गया। वहां जब एडमिट हुए तो उन्होंने अपने टेस्ट चालू कर दिए सारे। वहां जो क्रिटेनाइन आया वो और जंप हो गया, वो 6.95 आ गया। तो उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है, क्रिटेनाइन बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो 2-3 दिन तक और देखेंगे, नहीं तो फिर या तो किडनी ट्रांसप्लांट का ही हो सकता है, पोजीशन हो जाए। सारे डर गए। और अपनी संगत में एक अंकल थे, उनका ना मेदांता में रोबोटिक ट्रांसप्लांट हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं 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 हम बैठे हैं, कोई बात नहीं हम देखेंगे। वो अपने लेवल पे, मतलब हर एक जो संगत में थे मेरे साथ अटैच क्लोज, वो सारे अपने अपने लेवल पे डॉक्टरों को चेक कर रहे थे भी कहाँ कैसे क्या करना चाहिए। और सैनी अंकल तो पूरा देख ही रहे थे। तो वो मेडिसिन हेड रह चुके हैं मिलिट्री में, आरआर हॉस्पिटल में। तो उनके अपने जो सर्कल के थे, जो डीन बन चुके थे, उन्होंने उनके साथ सबके साथ डिस्कस किया। तो उस डिस्कशन में जो डॉक्टर मेरे को ट्रीट कर रहा था वो एक का जूनियर, एक उनके कलीग का जूनियर निकला है। तो उन्होंने वहां बात करी, तो उन्होंने कहा सर ऐसा है कि क्रिटेनाइन रोज ना बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है एक टेस्ट और करके देखो। तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा हमें डाउट हुआ कि हॉस्पिटल वाले कभी कभी झूठी रिपोर्ट भी बना देते हैं, टेस्ट तो इन्होंने अंदर ही करने हैं। तो हमने अपने लैब वाले को, जिससे हम रेगुलर टेस्ट कराते थे, उसको रात को अटेंडेंट बना के रखा, और सुबह 4:30 जैसे ही उन्होंने टेस्ट लिए वैसे ही हमारे लैब वाले ने भी टेस्ट लिए और वो चला गया। और मजे की बात ये होती थी, सुबह 4:30 गुड मॉर्निंग होती थी तो सुइयों के साथ, और सुबह इतने मोर बोलते थे जैसे मोर गुड मॉर्निंग करते हो। क्योंकि जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था तो हम सेवा करते थे, जैसे सुबह जब हम समाधि की सेवा पे जाया करते थे, जैसे ही सुबह 3:30 4-5 बजे 4:30 बजे वहां पहुंचना, तो इतने मोर बोलने गुरुजी को, जैसे कि गुरुजी को उठा रहे हो, गुड मॉर्निंग, समाधि की सेवा होनी, स्नान होना। तो सेम वैसे ही होता था। तो एक बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आती थी, भाई गुरुजी हमेशा हैं तो हमारे साथ।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः
जय गुरु जी की।